नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। 3 दिवसीय G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों के दूसरे दिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट विषय पर हुई चर्चा। विश्व धरोहर दिवस पर स्मारकों पर आधारित छायाचित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन। 4 लेन पर ट्रेलर ट्रक में टक्कर, कई टुकड़ों में कटा ड्राइवर, ट्रक का केबिन काटकर शव को निकाला गया बाहर। और पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा के आवास पर सांगीतिक बैठक का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की दूसरे दिन की बैठक में श्री अन्न एवं प्राचीन अनाजों के उत्पादन एवं पोषणीय लाभ पर विचार विमर्श हुआ। 3 दिवसीय G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की दूसरे दिन की बैठक में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट विषय पर एक संगोष्ठी संपन्न हुई। श्री अन्न और अन्य प्राचीन अनाजों के उत्पादन एवं पोषणीय लाभ के प्रति शोध एवं जागरूकता हेतु भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि पर चर्चा करने के लिए एक सत्र आयोजित किया गया। G20 राष्ट्रों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने महर्षि पहल का समर्थन किया तथा व्यक्त किया कि श्री अन्न मिलेट्स जलवायु अनुकूल एवं पोषणीय फसलें हैं, अतः इन मोटे अनाजों पर अनुसंधान वैश्विक स्तर पर किया जा सके। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकरी अनूप तथा श्री फिलिप माउगिन, अध्यक्ष एवं CEO INRA राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान फ्रांस ने भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय बैठक में अपने संबंधित प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, फसल विविधीकरण, मिट्टी तथा जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और बायो फोर्टिफाइड फसलों से संबंधित विषयों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। G20 के डेलीगेट्स ने दूसरे दिन मंगलवार को सारनाथ क्षेत्र का भी भ्रमण किया। इस दौरान सारनाथ में धम्मेक स्तूप, म्यूजियम आदि को देखा। इसके साथ ही इनके स्वागत में लोक संगीत के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इन कलाकारों के कार्यक्रम को देखकर G20 के मेहमान इस कदर अभिभूत हुए कि खुद भी अपने को डांस करने से रोक नहीं पाए। Thank you so much, sir. मंगलवार को काजीसराय में ट्रेलर और ट्रक की भीषण टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बाबतपुर 4 लेन पर काजीसराय में मंगलवार की भोर में ट्रेलर और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, फिर पुलिस को फोन किया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का केबिन तहस नहस हो गया। टक्कर के बाद ट्रक और ट्रेलर में सवार चालक व परिचालक केबिन में फंस गए, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। केबिन में ट्रक चालक को कड़ी मशक्कत करते हुए पुलिस ने बाहर निकाला। उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई थी। ट्रेलर में फंसे चालक अमित यादव पुत्र जगराज यादव निवासी हरकपुर करहुआ थाना मालीपुर जनपद अंबेडकर नगर व परिचालक अशोक निवासी मालीपुर अकबरपुर जिला अंबेडकर नगर को कड़ी मशक्कत कर बाहर निकालकर सेमलपुर स्थित निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां से ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं ट्रक की केबिन में फंसे 20 वर्षीय चालक गौतम यादव निवासी अंजनी थाना बेचवा जनपद मैनपुरी को हाइड्रा की मदद से 4 घंटे बाद बाहर निकाला गया। ट्रक चालक का शव कई टुकड़ों में बढ़ गया था। वहीं दुर्घटना होने और एक लेन चालू होने के चलते वाराणसी बाबतपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बहुजन समाज पार्टी से वाराणसी के मेयर पद की पूर्व प्रत्याशी सुधा चौरसिया ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पर वाराणसी की पूर्व मेयर प्रत्याशी रही सुधा चौरसिया ने गंभीर आरोप लगाया है। बीएसपी से पूर्व मेयर प्रत्याशी सुधा चौरसिया ने पार्टी के पदाधिकारियों पर टिकट के नाम पर
3 लाख रुपए की डिमांड किए जाने का आरोप लगाया। मंगलवार को सिगरा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी की पूर्व मेयर प्रत्याशी सुधा चौरसिया ने पैसे लेकर टिकट दिए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मेयर प्रत्याशी एवं अधिवक्ता सुधा चौरसिया ने बताया कि वह विगत 15 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उन्होंने मेयर पद का चुनाव लड़ा। इसके बाद उत्तरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से विधायक प्रत्याशी के टिकट की डिमांड की तो उनसे करीब 14 से 15 लाख की डिमांड की गई। जब एमएलए पद के लिए पैसे की डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात वह मेयर पद के लिए एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना चाहती थी। उसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा 3 लाख रुपए की डिमांड की गई। मैं बसपा पार्टी में विगत 15 वर्षों से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हूँ। इतना समय देने के बाद भी आज मुझे ये समझ में आया कि बसपा पार्टी जिस विचारधारा पे काशीराम जी के विचारधारा पे चलती थी, आज वह विचारधारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पार्टी में सिर्फ पैसा और पैसा ही रह गया है। पैसे की मांग हर कोई कर रहा है, चाहे वाराणसी का संगठन हो, चाहे लखनऊ से हो। वाराणसी में जितने भी नेताओं को यहाँ भेजा जाता है, आप टिकट दीजिए, तो टिकट देने के बाद ये पैसे की मांग हर वक्त करते हैं। सबसे कौन पैसे की मांग कर रहा है? पैसे की मांग जो बहन जी जिसको भी भेजती हैं यहाँ, वाराणसी जोन कोऑर्डिनेटर हो गए, वाराणसी के जिला अध्यक्ष हो गए, सभी लोग पैसे की मांग करते हैं। फिलहाल आपसे मांग की गई है? बिल्कुल मुझसे मांग की गई थी। मेयर पद के लिए मुझे पैसे की मांग की गई। हालांकि मैं उस मानक को पूरा करने के लिए भी तैयार थी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, अचानक मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है कि मैं तुरंत पैसा उनको दे दूँगी। मैंने समय लिया कि ठीक है, पैसा मुझसे 3 लाख रुपए मांगे गए थे। तो आपने कितना समय दिया? मैंने रात में मेरी जिला अध्यक्ष से 8 बजे बात हुई। मैंने कहा कि सुबह में 11 बजे आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा। जिला अध्यक्ष रातों रात मेरी जगह किसी दूसरे आदमी को ले जा करके बहन जी के सामने पेश करके उनका टिकट फाइनल करा दिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर काशी के स्मारकों पर आधारित छायाचित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी के द्वारा शिल्प सृजन, वाराणसी संस्था एवं इंटैक वाराणसी अध्याय वाराणसी के सहयोग से स्मारकों पर आधारित छायाचित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्मारकों में गुरुधाम मंदिर, 32 खंबा रेलवे यार्ड, 32 खंबा बकरिया कुंड, कर्दमेश्वर महादेव मंदिर कंदवा, सारनाथ मंदिर लवक, मिर्जापुर चुनार किला मिर्जापुर, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगला, सोनवा मंडप चुनार, सई नदी का पुल जौनपुर तथा उत्खनन स्थल जाजमऊ लहुरा देवा, उलास खेड़ा के छायाचित्र तथा पेंटिंग में भारत के 7 धरोहर, प्राकृतिक बूंदें, घाट, एब्स्ट्रैक्ट, दक्षिण भारत की संस्कृति, मुखौटे, भू दृश्य चित्रण, फूल और पत्तियों का समावेश तथा प्राकृतिक विरासतों का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में पंच बहादुर, सुदीप्तो नारायण मुंशी, श्रेया भट्टाचार्य, गार्गी चटर्जी, शुभो घोष, मनोज कर, प्रतीक शंकर, रचित शंकर के फोटो तथा सोमा चक्रवर्ती, तनुश्री रॉय, पिंटू कुंडू, गणेश वेंकट, प्रीति सिंह, नारायण दास, रोमिता रशियन की पेंटिंग प्रदर्शित की गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष कला इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं प्रोफेसर विजय सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने विचार व्यक्त करते हुए अपनी मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की विरासतों को संरक्षित कर इन्हें भावी पीढ़ी एवं अन्य जनमानस में प्रचारित प्रसारित करने पर बल दिया। विरासत एक ऐसी जगह है जहां अतीत एवं वर्तमान का संगम होता है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष कला इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं प्रोफेसर विजय सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने दीप प्रज्वलित करके किया। विश्व धरोहर दिवस का आयोजन यहाँ पे वाराणसी में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की तरफ से इंटेक वाराणसी अध्याय और शिल्प सृजन संस्था के सहयोग से किया गया है। इसके अंतर्गत स्मारकों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी, स्मारकों व प्राकृतिक धरोहरों पर आधारित पेंटिंग व चित्रों की प्रदर्शनी की गई है, जिसमें देश और कुछ विदेशी कलाकारों की भी कृतियां प्रदर्शित हैं, जो लगभग 100 से ऊपर हैं, 125 के आसपास यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसके साथ ही एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला इतिहास विभाग के प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी जी और कलाकार डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी ने प्रतिभाग किया, जिसमें ये चर्चा हुई कि इस बदलते हुए परिवेश में अपनी मूर्त और अमूर्त विरासतों को कैसे संरक्षित रखते हुए भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाए, उसके भाव को बरकरार रखा जाए। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन की एक बैठक सिगरा स्थित एक होटल में मंगलवार को संपन्न हुई। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य की अध्यक्षता में सिगरा स्थित एक होटल में मंगलवार को बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 के उद्यमी ओम प्रकाश जायसवाल, स्वामी मेसर्स प्रकाश आयरन वर्क्स द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत से आए हुए उद्यमियों को पाइप स्लॉटिंग मशीन की बिक्री की गई और आगे भी इस तरह के मशीनों की और मांग अमेरिका में होने की प्रबल संभावनाएं बन गई हैं। मशीन के खरीदार अमेरिका के क्रिस्टोफर लूकस और स्टीफन हुसलेली ने कहा कि पूरे विश्व में इस तरह की मशीन सिर्फ यहीं मिल पाया और इस मशीन के लेने से अमेरिका में उनका उत्पादन 3 गुना बढ़ जाएगा। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी ओम प्रकाश जायसवाल, जो पाइप स्लॉटिंग मशीन के निर्माता हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मशीनें इथोपिया, केनिया, दुबई, अबू धाबी और अमेरिका के कई प्रांतों में पूर्व में निर्यात की जा चुकी हैं और आज फिर अमेरिका के ग्राहक को मशीन बेचा है। वे इस तरह के मशीनों का निर्माण विगत 25 वर्षों से कर रहे हैं। इसमें अब उनके साथ उनके सुपुत्र आशीर्वाद व रोहित भी सहयोग कर रहे हैं। पाइप स्लॉटिंग मशीन है,
पानी, गैस, ऑयल निकालने के लिए जो लंबी सुराख वाली पाइप जो सबसे नीचे बोरिंग में पड़ती है, ये वही बनाती है हमारी मशीन। ये हमारी अपनी R&D है। अभी किस कंपनी से आपको, किस कंट्री से आपको ऑर्डर मिला और कितनी मशीन? हमें अभी मशीनें बहुत पहले जा चुकी हैं, इथोपिया जा चुकी है, केनिया जा चुकी है, दुबई जा चुकी है, अबू धाबी जा चुकी है और USA में 3 बार जा चुकी है, ये चौथी बार जा रही है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि एसोसिएशन को रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों प्रकाश जायसवाल पर गर्व है कि वे आज अमेरिका में इस तरह की मशीन बनाकर निर्यात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में सतीश गुप्ता, अजय राय, पंकज बिजलानी, परेश सिंह, राकेश जायसवाल, अनूप साहू, राजेश लखमानी, संजय लखमानी, आशीष राहू, शिवपूजन जायसवाल, हरीश कुकरेजा व CA अशोक मित्तल सहित तमाम उद्यमी मौजूद थे। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में हमारे यहाँ के ओम प्रकाश जायसवाल जी ने एक मशीन बनाते हैं, जो मशीन अभी इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं बनाता है। तो ये बनाया रहे जो मशीन, इन्होंने कई कंट्रियों में इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी USA में भी मशीन जाना शुरू हो गया। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ऊपर माना जाता है, आज उसको भी भारतवर्ष के अंदर आके हम लोग रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में आकर के हम लोग यहाँ से मशीन लेना पड़ रहा है। ये हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप है और हमारे लिए ये गर्व की बात है। हमारे एसोसिएशन के सदस्य आदरणीय ओम प्रकाश जायसवाल जी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि इनके हाथ की कारीगरी है ये। पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा के आवास पर आयोजित सांगीतिक बैठक में मकरंदी वाद्य यंत्र पर अभिषेक ने स्वरों की छटा बिखेरी। काशी की प्राचीन बैठक परंपरा के अंतर्गत पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा के कबीर चौरा स्थित आवास पर एक सांगीतिक बैठक का आयोजन सोमवार को सायंकाल किया गया। मध्य प्रदेश के खांचोद नामक स्थान से पधारे पेशेश अधिवक्ता अभिषेक व्यास ने मकरंदी नामक वाद्य यंत्र पर शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग पुरिया के स्वरों को छेड़ा तो बैठे हुए श्रोताओं के मुख से वाह वाह निकलने लगा। विदित हो कि मकरंदी एक ऐसा वाद्य यंत्र है गिटार को परिष्कृत करके बनाया गया है। इस वाद्य यंत्र में गिटार, सितार और वीणा तीनों ही वाद्य यंत्रों की झलक देखने को मिली। अभिषेक ने राग पुरिया में आलाप, जोड़, झाला की प्रस्तुति बड़े ही चैनदारी के साथ की। तत्पश्चात 3 ताल में गत की उत्तम प्रस्तुति दी। संपूर्ण कार्यक्रम में अभिषेक की रागदारी, चैनदारी, तैयारी और विवेकपूर्ण तरीके से लयकारी सराहनीय रही। इनके साथ तबले पर बनारस घराने के होनहार तबला वादक श्रीकांत मिश्रा ने सामंजस्य युक्त उच्च कोटि की संगत करके कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इस अवसर पर पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा, पूरन महाराज, कामेश्वर नाथ मिश्रा, कन्हैया लाल मिश्रा, पुण्य कृष्ण भागवत, धर्मनाथ मिश्रा, राजेश्वर प्रसाद मिश्र, सुखदेव मिश्रा, आर्यन मिश्र, सौरांश मिश्रा, सुप्रिया शाह, कमला शंकर सहित तमाम संगीत प्रेमी उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।